अभी अभी नैनीताल से पवनदीप अरुणिता की एक फोटो सामने आई है जिसने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया। पवनदीप अरुणिता नैनीताल जरूर गए थे तो इन्होंने अपनी प्राइवेसी का काफी ख्याल भी रखा। कुछ गिने चुने फोटोज ही इनके सोशल मीडिया पर देखे गए और इन्होंने इंस्टा स्टोरी पर भी कोई भी फोटो नैनीताल का नहीं लगाया। अब तक ये भी नहीं पता चला कि सच में ये वेकेशन पर गए थे या फिर किसी काम से। वहीं फोटो की बात करें तो इस वायरल फोटो में पवनदीप एक कार के आगे खड़े दिखाई दे रहे हैं। वो रोड क्रॉस कर रहे हैं और कार के अंदर अरुणिता बताई जा रही, जबकि कार के अंदर अरुणिता नहीं है। कहा जा रहा है कि कार के शीशे पर जो राउंड मार्क दिख रहा है उसके अंदर हाथ है और वो हाथ अरुणिता का है। अब ये बात कितनी सच है इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता और ये सवाल भी आप पर ही छोड़ देते हैं। आप भी इस फोटो को गौर से देखिए और बताइए कि क्या मिरर पर जो हाथ है वो अरुणिता का है। वैसे तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ये हाथ अरुणिता का है ही नहीं, बल्कि कार के अंदर अरुणिता है ही नहीं, क्योंकि हाथ बहुत छोटा है, लग रहा है ऐसा किसी बच्चे का है। और सबसे पहली बात यह है कि पवनदीप रोड क्रॉस कर रहा है, मतलब साफ है कि उनके साथ अरुणिता भी होंगी और वो दूसरी साइड जा रहे हैं, उन्हीं के साथ अरुणिता भी होंगी। फिर वो कार में क्यों होंगी? और ये सच है कि कार के अंदर जो भी था उसने पवनदीप को पहचान लिया और वो पवनदीप का नाम चीखने लगता है, जिसके बाद पवनदीप उस कार में देख रहे हैं और स्माइल कर रहे हैं और वो शख्स कार के अंदर से हाथ हिलाकर पवनदीप को हाय कर रहा है, क्योंकि अगर अरुणिता होती तो वो कार के अंदर से पवनदीप को क्यों हाय बोलती। फोटो ये नैनीताल की बताई जा रही है। पवनदीप के सामने एक टी स्टॉल भी और पवनदीप शायद इसी शॉप से कुछ लेने जा रहे हैं। वैसे इस फोटो के बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मोहम्मद फैज ने सुपरस्टार सिंगर 2 शो जीतने के बाद बताया कि जब मुझे विजेता घोषित किया गया तो मेरे आसपास हर कोई रो रहा था, तालियां बजा रहा था और विजेता घोषित होने के बाद मेरी मां ने मुझे मंच पर गोद में उठा लिया। मेरे पिता भारत से बाहर रहते हैं, मैंने उनसे बात की और वो बहुत खुश हुए। यहाँ तक कि मेरी माँ और बहनों के खुशी के आंसू थे और इन्होंने मुझे अच्छा महसूस कराया। मैं अपने आसपास के सभी लोगों को गर्व करा रहा था, ऐसा मुझे महसूस हुआ। मोहम्मद फैज की जिंदगी का सबसे काला दिन जिसे याद कर बुरी तरह रोते हैं फैज। आप भी सुनकर रो पड़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारा ब्रांड न्यू ब्लॉग आ चुका है जो कि धमाल मचा रहा है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से जाकर चेकआउट करें। सपोर्ट के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल फैज कुछ ऐसी मुसीबतों का सामना कर चुके हैं, शायद उनकी जगह कोई और होता तो हार मानकर किसी कोने में बैठा होता, लेकिन फैज ने बहुत कम उम्र में हालातों का सामना किया। फैज ने बताया कि बहुत टाइम बाद मेरी माँ और बहनों को हंसते हुए देखा गया, मुझे बहुत टाइम बाद खुशी मिली। सबने हंसना छोड़ दिया था क्योंकि हमें बस चारों तरफ कर्ज ही दिखाई देता था। फैज बताते कि एक समय ऐसा था जब उनके पापा कर्ज की वजह से उनकी माँ को और उन्हें छोड़कर विदेश चले गए थे। उसके बाद कर्ज चुकाना और सपना पूरा करना फैज के लिए बहुत मुश्किल था। 2008 में जोधपुर में जन्मे फैज अपने स्कूल में चॉकलेट बॉय के नाम से जाने जाते हैं। फैज ने जोधपुर के जिस स्कूल में पढ़ाई की वहाँ की लड़कियां भी फैज की दीवानी है, लेकिन फैज अपने सिंगिंग के करियर में इस कदर डूबे हैं कि वो किसी की तरफ देखते भी नहीं है। फैज स्कूल जाते और आसपास की जगह जाकर सिंगिंग कंपटीशन में भाग लेते हैं। फैज ने लव मी इंडिया सिंगिंग शो में पहली बार पार्टिसिपेट किया था और इस शो में वो फर्स्ट रनर अप बने थे। उसके बाद सिंगिंग शो सारेगामापा में पार्टिसिपेट किया और 2019 में भी वो इस शो को नहीं जीत पाए, लेकिन फर्स्ट रनर अप जरूर रहते। उसके बाद फिर उन्होंने सारेगामापा में ऑडिशन दिया और वो टॉप 13 तक जा पाए थे और वापस घर आ गए थे। लेकिन इतनी जगह से सफलता जरूर नहीं मिली, लेकिन फैज को मजबूत बना दिया गया था। उन्हें और ज्यादा एक्सपीरियंस मिला और ये मेहनत उनकी सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच पर रंग लाई। फैज ने बताया कि उनके पिता कर्ज की वजह से बाहर चले गए थे, यहाँ उनकी माँ पालन पोषण करती थी और कर्ज की वजह से उन्हें घर बदलने पड़ते थे। पिता सालों बाद आते, वो माँ से भी नहीं बात करते थे। माँ और पिता की दुनिया देखकर फैज ने सोचा कि वो अपने काम की वजह से अपने पिता को मिलवाएंगे और आखिरकार जब वो लव मी इंडिया में फर्स्ट रनर अप बने तो उन्होंने अपने पिता से मुलाकात की और उन्हें वापस अपनी माँ से मिलवाया, लेकिन बाद में फिर वो चले गए। अब जाकर उनके घर में हालात सुधरने शुरू हुए हैं। फैज को यकीन है कि वो अपना घर ले लेंगे और पापा भी घर आ जाएंगे, फिर सब साथ रहेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा।
तो फैंस, पवनदीप का आज तुमसे मिलूं मैं गाना रिलीज हो चुका है। हालांकि गाने में सिर्फ पवनदीप की आवाज ली गई है और गाना 2 बच्चों पर फिल्माया गया है। गाने में एक लड़का और लड़की के स्कूल की केमिस्ट्री दिखाई जाती है। छोटी उम्र में दोनों एक दूसरे को टाइम देने लगते हैं। बच्चों ने कमाल की एक्टिंग की है और गाने की शूटिंग किसी खूबसूरत लोकेशन पर शूट की गई है। पवनदीप की आवाज ने गाने में जान डाल दी। पवनदीप के इस गाने पर अरुणिता ने भी प्यार भरा मैसेज दिया है। कहीं न कहीं अरुणिता इस गाने में अपने आप को ढूंढ रही हैं। उन्हें पवनदीप के साथ एक्टिंग करने में बहुत खुशी मिलती है, ऐसा खुद अरुणिता बोल चुकी हैं। और वजह, गाने में आपने पवनदीप और अरुणिता की एक्टिंग देखी होगी। दोनों ने जबरदस्त एक्टिंग करके खूब मौज मस्ती की। अब देखना होगा पवनदीप और अरुणिता का नेक्स्ट सॉन्ग कौन सा होने वाला है, जिसमें पवन और अरुणिता दोनों एक साथ मिलकर सिंगिंग और एक्टिंग दोनों करेंगे। तो आप इनके नए गाने को लेकर एक्साइटेड हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फैंस, पवनदीप और अरुणिता का लद्दाख पे 4 सितंबर को जबरदस्त शो हुआ। हालांकि ये शो के 2-3 दिन पहले ही लद्दाख पहुंच चुके थे, क्योंकि इन्हें लद्दाख में कुछ और भी काम था। इन्हें रोमांटिक वीडियो भी शूट करवानी थी। ऐसे में पवनदीप और अरुणिता ने शो के 2-3 दिन पहले पहुंचकर खूब मौज मस्ती की, जिसकी वीडियो हम आप तक जल्द पहुँचाएंगे। लेकिन शो वाले दिन ये सुबह सुबह जब साउंड चेक करवाने मंच पर पहुँचे तो इन्हें कुछ अजीब लगा, क्योंकि उस वक्त इन्हें भी अंदाजा नहीं था कि लद्दाख में इतने सारे लोग इनकी परफॉर्मेंस देखने आएंगे। रात के वक्त जब इन्होंने मंच पर एंट्री की तो पूरा हॉल लोगों की भीड़ से खचाखच भरा था, जिसकी वीडियो पवनदीप ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की है। भीड़ देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि पवनदीप और अरुणिता के कितने सारे फैंस और उन्हें कितना प्यार करते हैं और कितना पसंद करते हैं। पवनदीप और अरुणिता अपने आंसू रोक नहीं पाए, वो भी मंच पर इमोशनल हो गए। पवनदीप और अरुणिता के गाने सुनकर दर्शक कुर्सियां छोड़कर चीखते चिल्लाते नजर आए, नाचते गाते नजर आए और यही प्यार देखकर पवनदीप और अरुणिता भी इमोशनल हो गए। पवनदीप और अरुणिता ने सभी को सिर झुकाकर शुक्रिया कहा और ये भी कहा कि बस यही प्यार चाहिए और यही आशीर्वाद चाहिए, कुछ नहीं चाहिए बाकी। वही आपको बता दें, पवनदीप और अरुणिता लद्दाख से वापस लौटने वाले हैं, या यूं कहें कि कुछ ही देर में आपको पवनदीप और अरुणिता इंडिया में दिखाई देंगे, क्योंकि आप मुंबई में भी पवन और अरुणिता के शो होने वाले हैं। कुछ नए गाने भी रिलीज होने वाले हैं और अभी कुछ दिन पहले ही पवनदीप और अरुणिता का वजह गाना रिलीज हुआ, जिसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। गाना कुछ ही दिन में टॉप पर आ गया। अब देखना होगा पवनदीप और अरुणिता का नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या होता है। तो फैंस, पवनदीप ने लद्दाख की जिस जगह की वीडियो शेयर की है उसका नाम है हेमिस मोनेस्ट्री, यानी जिसे हेमिस मठ भी कहते हैं। लेह के दक्षिण में 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है हेमिस मठ। ये लद्दाख का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध मठ है और देश का एक धरोहर स्थल भी है। सिंधु नदी के किनारे शानदार पहाड़ों के बीच स्थित ये मठ इस क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय मठ है।